विष्णु भगवान के वामन अवतार ग्रहण कर लेने पर इन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान है। आज भी आगे चलकर ही ये इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष, सावर्णी, नवे मनु होंगे। भूतकेतु, दीप्तिकेतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचिगर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म, सावर्णी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तर्षि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र प्रभु होंगे शंभु। विश्वजिक की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सावर्णी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तर्षि होंगे। वेदृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वेदृता के गर्भ से धर्मसेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी, उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निंद्रक आदि सप्तर्षि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सुंदरिता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे जितेंद्रिय, देव सावर्णी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म एवं सुत्राम आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। 14वां मनु है महाराज। 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, उरु, गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र, चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा सुचि। अग्नि, बाहु, सुचि, शुद्ध, मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूर्य कर्मकांड का विस्तार करेंगे। वे परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कंदे मनवंतर अनुवर्णनम नाम 13वाध्याय। इस अध्याय में तो केवल मनुओं का वर्णन किया सुखदेव जी ने। अथ 14वाध्याय है मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र, सप्तर्षि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह कृपा करके बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र, सप्तर्षि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही है। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का मैंने वर्णन किया है, उन्हीं की प्रेरणा से
मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युग के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती है, तब सप्तर्षिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। श्रुतियों से राजन भगवान के प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजापालन और धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि पितर भूत मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है, इंद्र को। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का, और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। सिद्धों के रूप में ज्ञान का, याज्ञवल्क्य में कर्म का, योगेश्वरों में योग का। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लिटोरा का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। वाह! नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। दर्शनार्थी परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुरातत्व काल के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे चतुर्दशोध्याय है। 11 श्लोक का है ये, सबसे छोटा अध्याय है ये, मनुओं का पृथक पृथक कर्मों का निरूपण था। अथ पंचदशोध्याय राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान हरि स्वयं ही सबके स्वामी है, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण योगेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग ये जानना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में चढ़ा दिया और तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उन्हें उनसे दैत्यों से विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। यज्ञ की विधि से भविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुम्हलाते न थे, तथा शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करी और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए, सब सशस्त्र होकर। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष तलवार तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपने अपने सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे, ऐसी विकराल सेना।
और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई कर दी। देवताओं की राजधानी है, भाई भाई की लड़ाई से माया है। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन है। उन उद्यानों और उपवनों में यक्षियों पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भोरे मतवाले होकर गुणगान करते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फूलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती है। वहाँ के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे, बतखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करते रहती है। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है। उसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई है। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग है। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया। अमरावती का सभा में स्थान, खेलने के चबूतरे, रथ, चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सदा विद्यमान रहते हैं। इन 10 करोड़ मजानुसारी धरती करी आज करनी उससे। और मणियों के बड़े बड़े चौराहे और हीरे मूंगे की वेदियां बनी हुई है। वहाँ की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती है। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दीप्यमान होती है जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि दीप्यमान होती है। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधित पुष्पों का सुगंध लेकर वहाँ के मार्ग में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहरी खिड़कियों में अगर की सुगंधि से युक्त सफ़ेद धुआं निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती है। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणियाँ पताकाएं फहराती रहती है। छज्जों पर अनेकों झंडियाँ लगी रहती है, लहराती रहती है झंडियाँ। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते हैं मधुर संगीत का तान। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, बंसी, मंजीरे और रिष्टियाँ बजती रहती है। एक रिष्टि भी एक उपकरण है, जानते ही नहीं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं। बाजा बजा गाया गंधर्व लोग अमरावती में। और अप्सराएं नाचा करती है। इनसे अमरावती इतनी ही मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उसी पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित है वे ही वहां जा सकते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भयंकर संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। अब सब के सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस वक्त शक्ति से उनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ रहे हैं। जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीव से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। ऐसे विकराल देते हो गए महाराज। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता क्या कारण है। उसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया और इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है। जिसने देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा,
इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है।